का निर्माण किया श्री विल्लुमंगल जी ने। भगवान की रूप माधुरी, रस माधुरी के अनन्य उपासक थे श्री विल्लुमंगल जी। उनके अंदर, अब उसको गुण कहूं कि दुर्गुण कहूं, कि हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए उनका ऐसा भाव था। वे सुंदर स्वरूप कहीं भी देखते थे ना तो उस पर मोहित हो जाते थे। अब ये उनका गुण है, दुर्गुण है, कि हम लोगों को समझाने का भाव है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वास्तव में हम साधकों को यही मानना चाहिए कि इस बड़े जन जो हैं वो हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार विल्लुमंगल जी किसी मार्ग में जा रहे थे, तभी वहां पर एक सुंदर मृगनयनी एक युवती घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आई। अब वो जल भरने लगी, विल्लुमंगल जी की उस पर दृष्टि पड़ी और विल्लुमंगल जी ने जैसे ही उसको देखा स्तब्ध हो गए। ऐसा सौंदर्य, कुएं में से जल खींच रही थी, विल्लुमंगल जी वहीं जाके खड़े होकर उसके रूप को निहारने लगे। अब एक दो बार देखे तो चलो ठीक है, कोई भी सहन करेगा, लेकिन कोई इस प्रकार से टकटकी लगा करके देखता रहे तो सबको असहजता महसूस होगी। अब वो युवती थोड़ी देर तो उसने देखा संत स्वरूप है, प्रणाम किया, लेकिन जब विल्लुमंगल जी बिल्कुल ऐसे कभी करें कभी ऐसे करें, उसके स्वरूप को देखें तो उसको असहजता लगने लगी। वो कभी अपना मुंह छुपावे तो घूम करके देखें। युवती बोली, अब मैं इनसे तो उम्र में छोटी हूं, अब इनसे क्या बोलूं, मैं अपना काम करके यहां से निकलती हूं। तुरंत जल भर करके वो वहां से जाने लगी। थोड़ी दूर गई तो सोचा कि संत चले गए होंगे, पीछे देखा तो विल्लुमंगल जी खड़े हैं। ऐसे मोहित हुए उसके रूप में, सुध बुध खो गए, कहां जा रही है, क्या करना हूं, कुछ भी स्मरण नहीं, बस पीछे चलते ही जा रहे हैं उसके। युवती का ब्याह हो चुका था, अपने घर पर आई, घर पर आकर के तुरंत उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया, अपने पति से बोली मुझे बचाओ। पति बोला क्या हो गया? बोले देखने में साधु संत का स्वरूप लगता है, कोई बड़ा साधक लगता है, लेकिन चरित्र का बहुत नीचा है, बड़ी कुदृष्टि से मुझे देख रहा है। पति ने कहा कुदृष्टि किसे कहते हैं? दृष्टि तो दृष्टि है, उसको कुदृष्टि क्यों कहती हो? बोले वो बाहर ही खड़ा है, मुझे देखने के लिए यहां तक चला आया है। पति ने जाकर के गेट खोला तो विल्लुमंगल जी वहीं खड़े थे। पति को देख ही नहीं रहे, उसके उठ करके देख रहे हैं कि वो कहां है जिसका स्वरूप मैं देखना चाह रहा था। उस व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, आइए वन्यवर, पधारिए, घर पर विराजिए। पत्नी कहे देखो कैसा पति हमारा, कोई मेरे स्वरूप पर इतना मोहित हो गया, कोई मेरे रूप को इस प्रकार इस भांति देख रहा है और ये उसका स्वागत कर रहा है। सेज लगा करके बिठाया, बोले प्रसाद पाएंगे? बोले बिल्कुल पाएंगे, अगर आपकी गृहिणी बनाएंगी तो जरूर पाएंगे। पति कहने लगे जल्दी जाओ, भोग सिद्ध करो, संत पधारे, भोजन कराओ। पत्नी का दिमाग खराब, बोले कैसा पति है, अब बेचारी आज्ञा का तो मानेगी। अब जाकर के उसने भोजन आदि सिद्ध किया, बाहर बैठे बैठे विल्लुमंगल से बातें कर रहा है वो, लेकिन विल्लुमंगल की दृष्टि रसोई घर में ही है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। भोग लगा करके जैसे उनको भोजन करा, कर भोजन रहे हैं लेकिन दृष्टि से केवल उसी को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति। भोग प्रसाद पाने के बाद में, हस्त प्रक्षालन करने के बाद में विल्लुमंगल जी बोले अब भाई बहुत पा लिया है, इच्छा हो रही है तुम्हारे यहां ही विश्राम कर लें। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले बिल्कुल मना कर दो। पति ने कहा अरे अरे प्रभु, आप हमारे कक्ष में विराजो, जरूर जो विराजो यहां पर। कक्ष में जाकर के विल्लुमंगल जी विराजे। बोले प्रभु किसी वस्तु की आवश्यकता? बोले हाँ, भोजनांते पिबेद वारिम, भोजन के अंत में जल पीना चाहिए, अपनी पत्नी को कहो मेरे लिए जल लेके आएगी। हाँ अभी कहता हूं। बाहर आकर के बोला पत्नी से, बोले तुम जाओ जल्दी जल दे के आओ। पत्नी बोले तुम करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तो जा रही हूं अपने घर। क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? पति ने उसको बिठाया और बिठा करके कहता है कि यदि ये सच्चा साधक होगा ना तो आज ये सुधर जाएगा। बोले कैसे? बोले तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन साधारण नहीं, तुम सुंदर तो हुई हो, अपना और सुंदर स्वरूप बना करके जाओ, और फिर जो होगा वो एक नया इतिहास रचेगा। उसका पति भी बड़ा बुद्धिमान, उसकी गृहिणी ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, वैसे ही सुंदर, और जब श्रृंगार करके आई तो मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, विल्लुमंगल जी इंतजार कर रहे थे, तत्परता से नेत्र निहार रहे थे, कब आवेगी कब आवेगी, और जैसे ही उसको आते हुए देखा
तो पहले से इतनी सुंदर और अब इतनी सुंदर बनकर के आई कि विल्लू मंगल जी उसको देखते रह गए। और देखते 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 विल्लू मंगल जी ने मन में भाव रखा, एक साधारण सी स्त्री की सुंदरता पर सुबह से शाम हो गई मुझको, और शाम तक मैंने इतना निहारा, ऐसे ऐसे करके निहारा, लेकिन उसका परिणाम ये और सुंदर बनकर के मेरे सामने प्रकट हुई है, मुझको दर्शन देने आई है। अरे नेत्रों, यदि इतनी तत्परता श्री श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज श्रीनाथ जी चल करके मेरे सामने आ गए होते। यदि इतनी तड़फन श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज मेरे कक्ष में श्रीनाथ जी खड़े होते। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को काम, मिलवे को ही रात पे, ही के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। युवती का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी मैंने तुम्हारे यहां प्रसाद पाया है, मुझे दक्षिणा दोगी? वो तो घबरा गई, बोली हाथ और पकड़ लिया इन्होंने तो पता नहीं क्या मांगेंगे। बोले आज्ञा करो। बोले तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है, तो जरा लेके आना। सुई लेकर के आई तो उस युवती को देखा, और युवती को देखने के बाद नेत्र बंद करके श्रीनाथ जी का स्मरण किया। बोले जिन नेत्रों ने ठाकुर जी को छोड़ करके एक तुच्छ प्राणी को दर्शन की इतनी अभिलाषा रखी, उन नेत्रों को मैं रखना नहीं चाहता। सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए उन्होंने। और उस समय ठाकुर जी का उनको हृदय में दर्शन हुआ, तब उन्होंने यह श्लोक गाया, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम, हस्तन्यस्तन तापवर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। ऐसी छवि में मोहित हो गए श्री विल्लू मंगल जी। ये भगवान की कृपा ही है। वे कृपा करते हैं तो हमारे अवगुण भी यदि उनकी सेवा में लग जाएं। मैं अपनी कथा में बड़े खुल के कहता हूं, अपने अवगुण को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। बस वो अवगुण क्यों बन गया? क्योंकि उसका मार्ग दुनिया की तरफ है। उसी अवगुण को यदि मार्ग बदल दो, ठाकुर जी की तरफ कर दो, तो वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा। मार्ग बदलने की आवश्यकता। मेरे अंदर अवगुण है। क्या अवगुण है? मुझे क्रोध बहुत आता है। किस पर आता है? अपने परिवार पर आता है, अपनी पत्नी पर आता है, अपने बच्चों पर आता है, क्रोध आता है। इसका मतलब तुमको अपनों पर क्रोध आता है। एक बार को प्रयास करके देखो, सब अपनों को पराया समझ लो, उन पर फिर क्रोध नहीं आएगा। ठाकुर जी को अपना समझ, उन पर क्रोध करो, वो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। यदि अवगुण इतने ही बुरे थे तो भगवान ने बनाया क्यों उनको? अवगुण का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। भगवान की चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, हर वस्तु भगवत प्राप्ति कराती है। गोप्य कामात् भयात् कंसः, गोपियों ने भगवान को काम से पाया, जिस काम को हम लोग शत्रु मानते हैं अपना। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ने कभी भी काम को दैत्य नहीं कहा, सदैव काम को देव कहा है। क्यों? बोले गोपियां जो कि भक्ति की अग्रगण्य स्वामिनी हैं, उन गोपियों ने इस काम से ठाकुर जी को पाया। विचार करो, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान से मिलाती है। अपना मार्ग बदल दो, अपने अवगुण को मत छोड़ो। वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि उसका मार्ग बदल जाए। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने 2000 के नोट निकाल के और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये घुमाने का भाव ना पूरे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन क्यों घुमाते हैं? पीछे वाले को दिख जाए कि 2000 की नोट से मैं इनका कर रहा हूं। सबको तो पता चल जाएगा कि तुम बहुत धनवान हो, लेकिन ठाकुर जी अविज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। वाह, मैंने ही तेरे घर पे अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को भेजा और मुझे ही चढ़ाने आया उसको। वे अनविज्ञ नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सावधान कर दिया सभी साधकों को कि ठाकुर जी के आगे भूल करके भी कोई ऐसी बात मत कर देना जिसको तुम सोचते हो कि उनको पता नहीं चलेगा। वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, लेकिन भगवान पहचान गए कौन है ये। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब पधारे भगवान के सामने, भगवान सबको पहचान गए कौन कैसा है। हम पहचान सकते हैं भगवान को? ये ठाकुर जी में ही गुण है कि वो सबको पहचान जाते हैं, वो जानते हैं कौन कैसा है।
अविज्ञ हैं। और क्या है? बोले स्वराट। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशमान है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अंधेरे में छींके पर मटकी लटका देती हैं और सोचती हैं अंधेरा लगेगा तो लाला आएगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी तो स्वराट हैं, सूर्य चंद्र को रोशनी उन्होंने दी है, उनको किसकी आवश्यकता? वो जैसे ही अंधेरे में प्रवेश करते हैं, उनके अंग से निकल रही ज्योति ही पूरे अंग, पूरे स्थान को प्रकाशित कर देती है। स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया। कब ज्ञान प्रदान किया? जब ब्रह्मा भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, तब ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रह्मा को बता दिया कौन है वास्तविक में पर ब्रह्म। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती सूर्य, इंद्रादि देवताओं को भी गिरिराज पर्वत गोवर्धननाथ स्वरूप धारण करके मोहित कर दिया ठाकुर जी ने। ये जो श्री जी बाबा का स्वरूप है, इसी का भाव है मुह्यंती सूर्य। इस स्वरूप को देख करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते, ऐसा स्वरूप। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबको अंगीकार किया भगवान ने कृष्ण स्वरूप धारण करके। दावाग्नि लगी थी, उसको पी करके ठाकुर जी ने अग्नि को स्वीकार किया। कालियानाग मर्दन करके ठाकुर जी ने जल को स्वीकार किया। सक्टासुर को आकाश में ले जाकर के तृणावर्त को ठाकुर जी ने मार करके आकाश को पवित्र किया, वायु को पवित्र किया, रास रचा करके आकाश को पवित्र किया, और मृद भक्षण माटी खा करके ठाकुर जी ने भूमि को प्रविट किया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों पवित्र। विचार करो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये बात किसके लिए कही गई? ये बात क्यों कही गई? सावधानी से सुनिएगा। हमारा शरीर अधम है। यदि शरीर अधम होता तो ठाकुर जी कभी अपनी अर्चावतार में हमसे सेवा ग्रहण नहीं करते। ठीक है, हम लोग श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है क्या वो श्रीनाथ नहीं है? वो भी तो श्रीनाथ जी है। एक महाराज जी थे वृंदावन में। वृंदावन में अपने कुटिया में ठाकुर जी के किसी प्रतिमा की नहीं, चित्रपट की सेवा करते थे। चित्रपट में ठाकुर जी की सेवा। और हमारे ब्रज के एक बड़े महान विद्वान तपस्वी महात्मा कलयुग में आज भी हैं, शत्रुघ्न दास बाबा, आपके नाथ द्वारा में तो खूब चकाचक रहते हैं वे। उनके यहां भी सेवा चित्रपट की ही है। तो वे चित्रपट की सेवा करते थे। अब उनके कुछ साधक बंबई दिल्ली से आते थे, आकर के उनको प्रणाम करते और कहते महाराज जी अब आज्ञा हो तो हम बिहारी जी दर्शन करें आए। बोले हाँ जाओ। हर बार भक्तों ने देखा कि भाई ये हम लोग चले जाते हैं, ये तो कभी जाते ही नहीं हमारे साथ में। एक दिन उन्होंने कह दिया, बोले महाराज जी स्वामी जी क्षमा करें, धृष्टता कर रहे हैं हम आपसे ऐसी बात कह के, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप क्यों नहीं चलते साथ में? आप कभी बिहारी जी नहीं जाते? तो महात्मा क्या कहते? बोले ये चित्रपट में जो है क्या ये बिहारी जी नहीं है? इनको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? है? अरे भैया तुम लोग जाओ वहां पर, मेरे बिहारी जी तो यही में प्रकट है, मेरे बिहारी जी तो यही में मुंह को दिखे। तो भले ही हम श्रीनाथ द्वारा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में जो ठाकुर जी क्या वो श्रीनाथ जी नहीं है? वे भी तो श्रीनाथ जी हैं, वे भी तो ठाकुर जी हैं। तो यदि वे श्रीनाथ जी हैं तो वे हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर अधम नहीं है। अधम होता तो कभी नहीं ग्रहण करते। किसका शरीर अधम है? जो कभी वाणी से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं गाता, नेत्रों से दर्शन नहीं करता, कानों से कथा नहीं सुनता, हाथों से करताल नहीं बजाता, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का शरीर अधम है। क्यों अधम है? ये अधमता पंच तत्व ही उसको अधम कहते हैं। शरीर कैसे बना? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्वों से ही शरीर बना है। और भगवान ने इन पंच तत्वों को अपनी जिह्वा पर धारण किया है। तो ये पंच तत्वों से शरीर बनता है। जब शरीर में विराजा शरीर ही उन पंच तत्वों के बने हुए शरीर से भजन पूजन करता है, तब वे शरीर उसको सौभाग्य प्रदान करते हैं कि अपने स्वामिनी की सेवा प्रदान कर देते हैं। चलो तुम ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंग के किसी भी भाग से ठाकुर जी का आस्वादन नहीं करता, तो वही शरीर चीख चीख करके कहता है कि ठाकुर जी हम कैसे व्यक्ति के पास आए हैं जो आपकी कभी सेवा नहीं करता। अति अधम शरीरा, ये शरीर ही अधम है क्योंकि आपकी सेवा नहीं करता।
विचार करो, जिस अधरामृत को पाने के लिए गोपियां तरसती थी, उस अधरामृत से अभिषिंचित पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम लोग ठाकुर जी की झूठन है एक प्रकार से। प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की, उससे हम बने। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा पवित्र किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी तीन लीला, तीन स्थान की लीला, कहां? व्रजधाम, द्वारिका धाम और श्री हस्तिनापुर। इन तीन स्थानों की लीला करके ठाकुर जी स्वधाम प्रस्थान कर गए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्रीनाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, सत्य की वंदना नहीं है यहां पर, सत्यम परम, परम सत्य की वंदना की गई। सत्य और परम सत्य ये दोनों अलग अलग चीजें, एक नहीं है। मैं इंद्रेश हूं, ये सत्य है। अब इसमें परम सत्य में क्या बोल सकता हूं इससे ज्यादा? मैं ठाकुर जी का हूं, ये परम सत्य है। परम सत्य और सत्य दोनों में भेद हम लोगों में तो समझ आ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी में कैसे भेद समझें? मतलब उनमें भी कोई श्रेणी है क्या सत्य और परम सत्य की? हाँ है, ठाकुर जी भी श्रेणियों में है। भगवान श्रीनाथ जी का आप लोग जब दर्शन करते हैं तो मंदिर में जो श्री ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में विराजमान हैं श्रीनाथ जी, वे कौन हैं? वे सत्य हैं, परम सत्य नहीं है। और परम सत्य क्या है? श्रीनाथ जी का स्मरण, श्रीनाथ जी का नाम परम सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, सत्य का दर्शन करने के लिए आपको चप्पल उतारनी पड़ती है, मोजा उतारने पड़ते हैं, सब प्रकार से शुद्ध होके जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, दे पीछे से धक्का, आगे से रेला, कभी पीछे आता है, पीछे से कभी आगे जाता है, ऐसे कर कर आकर के भाग दौड़ करते हुए, गिरते पड़ते हुए तब जाकर के वहां पहुंचते हैं। और वहां पे कभी यहां से धक्का, कभी यहां से धक्का, कभी आगे कभी पीछे, तब जाकर के सत्य के दर्शन होते हैं, तब श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं। लेकिन अब देखो कथा में बैठे हो आप, मोजा भी पहन रखे हैं, कई तो चप्पलन के ऊपर ही बैठे होंगे, कहो तो है। कई जगह कथाओं में क्या होता है, आदमी चप्पल बाहर नहीं उतारते, उसी को ले आते हैं, उसको उतार के उस पर बैठ जाते हैं, बोले उतार तो दिए हमने। अब यहां इतनी सारी सब मर्यादाएं तोड़ ताड़ के बैठे हो, कभी यूं बैठ रहे हो, कभी यूं बैठ रहे हो, कई तो ठाकुर जी कोई भागवत जी की तरफ पैर पसार के बैठ जाते हैं, हर प्रकार की स्थिति में बैठे हो। लेकिन जितनी भी बार यहां पर श्रीनाथ जी महाराज का नाम आता है, उतनी बार नेत्रों के आगे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। यही है सत्य और परम सत्य में भेद। सत्य के लिए आपको साधन की आवश्यकता है, आपको जाने की आवश्यकता है, आपको मंदिर की आवश्यकता है। लेकिन ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। वो यहां ही नहीं, आप विदेश जाकर के भी श्रीनाथ जी का स्मरण करके नेत्र बंद करोगे तो एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा को कमर पर लगा के श्रीनाथ जी का तुरंत स्वरूप आपके नेत्रों में प्रकट हो जाएगा। ये किसमें सामर्थ्य है? ये नाम में सामर्थ्य है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, श्रीनाथ जी से बड़ा श्रीनाथ जी का नाम है। नाम की महिमा अनंत है। किसी भी साधक करके गा करके नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की। नाम से ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज, श्री सूरदास जी सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो और कहीं मत देखो। सूरदास जी महाराज ये कौन है? सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव समझ रहे हैं ना, भगवान के परम मित्र हुए श्री उद्धव जी महाराज। उन उद्धव जी के अवतार हैं कलयुग में श्री सूरदास जी महाराज। तो सूरदास जी जब ब्रह्म संबंध ले लिए और गोवर्धन में विराजने लगे, तो अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का स्मरण करते थे, ठाकुर जी का गुणानुवाद गाते थे। अब देखो, यदि सत्य स्वरूप से ही भगवान की प्राप्ति हो तो सूरदास जी पर तो नेत्री नहीं है देखने के लिए।
मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखो, दो चीज होती हैं, एक होता है भक्त और एक होता है प्रपन्न। एक होता है भक्त, दूसरा क्या होता है? प्रपन्न। आप सब लोग पुष्टि मार्गीय के अनुगामी हैं, उन सबको बड़े भाव से समझते हैं, लेकिन हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में भक्त से भी एक ऊंची श्रेणी है, उसको कहते हैं प्रपन्न। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय के मुख्य देवालय में हैं, और वास्तविक में हमारी जो गुरु परंपरा है वो प्रारंभ होती है श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, त्रिचिरापल्ली। तो हमारे यहां भक्त को अतिश्रेष्ठ नहीं माना गया, हमारे यहां प्रपन्न को अतिश्रेष्ठ माना। अब प्रपन्न और भक्त में कितना भेद है? जरा सा भेद है। अच्छा, प्रपन्न को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पूर्ण शरणागति, उसी को प्रपन्न कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए। और देखो, अगल बगल वाले को यदि थोड़ी सी झपकी आ जाए ना तो कोहनी से मार के उठा देना, कोई दोष नहीं लगेगा आपको, बल्कि बढ़िया है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, दूसरों को भी सुनवा रहे हो आप, क्योंकि मौसम बढ़िया है और नाश्ता वास्ता बढ़िया करके आए हो, तो हो सकता है निद्रा आप पर आ जाए। लेकिन भैया, कथा इतनी बढ़िया चल रही है, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालो, सावधानी से बैठो। तो प्रपन्न किसे कहते हैं? भाई नाम जप कर लो, लाओ माला दो, मतलब नाम जप करने के लिए आपको माला की आवश्यकता पड़े तो आप कौन हो? आप हो भक्त। लेकिन आपसे कहा जाए नाम जप कर लो, तुरंत नेत्र बंद करके बिना माला के ही नाम प्रारंभ हो जाए, उसको कहते हैं प्रपन्न। और पूरी बात तो सुन लो एक बार। हमने कहा श्रीनाथ जी का दर्शन कर आओ, आप दामोदर धाम में हमारे साथ रुके, हमने कहा जाओ जाके दर्शन कर आओ। तो आपने कहा अच्छा, अभी तो ग्वाल के दर्शन खुलने वाले हैं, तो हम ग्वाल का दर्शन जैसे ही खुलेगा 15 मिनट पहले चले जाएंगे और जाकर के हमारी कोई व्यवस्था करवा दो, हम चले जाएं। तो आप कौन हो? आप भक्त हो। लेकिन आपसे कहा जाए भैया देखो, वहां से अनाउंसमेंट हो रही है, ठाकुर जी का दर्शन खुल गया, जाओ जाकर के दर्शन कर आओ। तुरंत आप नेत्र बंद करके बैठ गए और वहीं बैठ करके आज तो श्रीनाथ जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरे नेत्रों में प्रकट हो गए श्रीनाथ जी। ये किसे कहते हैं? ये होता है प्रपन्न। भगवान की भक्ति करने के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता है, वो साधन की आवश्यकता आपको भक्त बनाती है, और उस साधन की मुक्ति के बाद भी भगवत स्मरण बन जाए, उसी को कहते हैं प्रपन्न। साधन की आवश्यकता नहीं। सूरदास जी कौन है? प्रपन्न है। उनको ठाकुर जी को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए। परम सत्य श्रीनाथ जी का नाम उनके हृदय में विराजमान है, उस नाम से ही वे दर्शन कर लेते हैं। श्रीनाथ जी कैसे? सूरदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, और जब वे पद गाते थे तो पद सुनने के लिए श्री जी बाबा का जैसे ही शयन होता था, शयन होते ही श्री जी बाबा तुरंत आ जाते थे और आकर के बाहर कुटिया के बैठ जाते और बैठ करके वहीं बैठे बैठे श्रवण करते, जो भी सूरदास जी गाते, वापस लौट जाते। सावधानी से सुनना। एक दिन श्री जी बाबा ने मन में भाव रखा कि भैया आज गोसाई जी जल्दी हमको पौड़ा दें भोग लगा के। तो गोसाई जी तो कपाट बंद करके जाते थे दोपहर के, लेकिन ठाकुर जी जंगला में से कूद के भाग जाते थे, सूरदास जी की कुटिया पे जाके बैठ जाते थे। एक दिन ठाकुर जी जाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, ठकुरानी ने, कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं एक जगह पे। बोले कहां जा रहे हो? मुझे सही से बताओ। बोले एक भक्त है, उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे साथ में। अरे तुम मत चलो, तुम क्या को जाओगी? तुम जाओगी तो फिर पता नहीं उसको समझ पाओगी नहीं समझ पाओगी, क्या भाव आवे, समझ थोड़ी आता है। राधा रानी बोली या तो हमें लेके चलो, नहीं तो आज हम तुम्हारी गुसाई जी से शिकायत कर देंगे कि तुम पौड़ते नहीं हो, तुम भाग जाते हो दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी अर्चावतार में जब विराजते हैं ना, तो अपने अर्चक से डरते भी हैं। मैं अपनी कथा में कभी कभी बताता हूं, हमारी बहन जी बैठी हैं, श्री राधा रमन परिकर में आपका सौभाग्य है सेवा का। तो एक बार इन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि ठाकुर जी पोशाक नहीं पहन रहे थे, श्री राधा रमन जी पोशाक नहीं पहने, जबकि बिल्कुल सही था, नाप भी बिल्कुल लेकर के रखा था, लेकिन फिर भी कभी कहीं से ऊंची, कभी कहीं से नीची, कभी कहीं से भारी। सब गोस्वामियों ने प्रयास कर लिया, लेकिन ठाकुर जी ने पोशाक नहीं पहनी। तो आपके जो पूज्य दूसरे पिताजी ससुर जी हैं,
वे सबसे बोले सुनो सब लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ा ठाकुर जी से एकांत में बैठ के बात करूं। और वे ठाकुर जी के आगे बैठे, राधा रमन जी के आगे पोशाक रख दी। तो बोले अच्छा, तो आज आपको पोशाक धारण नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है नाप तो बिल्कुल ठीक है और पोशाक भी बिल्कुल अच्छी बनी है, लेकिन पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, परेशान करने के मूड में हो। देखो हमें कोई झंझट नहीं है, आपको नहीं पहनी, बिल्कुल नहीं पहनाएंगे। बाहर दर्शनार्थी दर्शन के लिए खड़े हैं, बस 15 मिनट बचे हैं, आप पहन लो, नहीं तो मैं तो अभी कपाट खोल दूं, बिल्कुल नंग धरंग खड़ा कर दूंगा आपको। आज हरि देखे नंगम नंगा, फिर तो सब हो करेंगे आपको देख के। ये रखी पोशाक, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सोच लो, यदि आपको पहननी हो तो अभी मैं धरा दूंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होगा, तुरंत कपाट खोल दूंगा, कुछ भी धारण नहीं कराऊंगा, लंगोटी में ही खड़े रहोगे आज। 2 मिनट बाद प्रणाम किया, बोले आपने विचार कर लिया होगा, मैं प्रयास कर लेता हूं, यदि प्रयास में सिद्ध हो गया तो समझ जाऊंगा कि नहीं आप धारण करना चाहते, नहीं हुआ तो फिर कपाट खोल दूंगा। बोले वही पोशाक जो 2 घंटे से पहन नहीं रहे थे, डांट फटकार करके जैसे ही धारण कराई, सो ही राधा रमन जी ने पहन ली और चुपचाप धारण करके दर्शन दे दिए सबको। तो अपने अर्चक से ठाकुर जी डरते भी हैं, क्योंकि अर्चक पुष्टि मार्ग के अनुसार, मैंने कहा ना यशोदा का स्वरूप, और बालक यशोदा से डरता है। मैं भी कभी कभी गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं तो कोई कभी कुंडल उतर जावे, कभी मोर पंख उठ के भाग जाए, कभी यहाँ की हीरा जो लगो थोड़ी पे वो भग जाए, मिले ही ना है, महाराज ढूंढते रहो कहां गए हो। हम तो खूब डांट फटकार दे, देखो पहनो तो पहनो, नहीं तो ऐसे ही खड़ो कर दूंगा, मुझे कोई चिंता ना है। और वास्तव में एक और भाव, ठाकुर जी क्या छोटे से लाला है, और छोटे से बालक को, जैसे अब सर्दी का समय, छोटे छोटे बालकों को मैया टोपा पहनावे, कपड़ा पहनावे, तो कभी कुछ उतार के फेंके, कभी कुछ उतार, वैसी लाल जी हैं। तो क्या किया करो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घोड़ा, छोटे छोटे खिलौना ठाकुर जी के आगे रख दो और तब श्रृंगार शुरू करो। क्या बोले, अब लाला तू खेलवे में व्यस्त है कि अब तेरा श्रृंगार करेंगे। जैसे ही ठाकुर जी खेलने में व्यस्त हो जाए, श्रृंगार धराओ, तुरंत धारण कर लेंगे। ये भाव है केवल कि उनको व्यस्त कर दो किसी कार्य में, वो व्यस्त होते ही फिर आपका श्रृंगार स्वीकार हो गया। क्योंकि बालक किसी कार्य में व्यस्त हो, उसको फिर कुछ भी पहना दो, उसको भान नहीं रहता। वैसे ही ठाकुर जी ने। तो लाडली जी बोली, या तो मुझे संग ले चलो, नहीं तो आज गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी। लाल जी बोले, गुसाई जी से मत कहना। तो बोले लेके चलो संग। अब तो श्रीनाथ जी, लाडली जी श्री राधा रानी को लेकर के श्री सूरदास जी के यहां जा रहे हैं, आसावरी। सूरदास जी की कुटिया में जाकर के दोनों प्रिया प्रियतम अविराजित हुए और दोनों इतने भाव से सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को नहीं पता कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं। पद का गान करते 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 दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे भाव आवेश में आ गए कि भूल गए कि हमें वापस दर्शन देने जाना है। जैसे ही सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ, किशोरी जी ने और लाल जी ने दोनों ने नेत्र खोल करके देखा, सूरदास जी बैठे हैं। किसी कार्य के लिए उठने लगे, कहीं जाने लगे, तो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखें तो सही कहां जाते हैं, क्या करते हैं। अब सूरदास जी अपनी लठिया से चल करके ऐसे आगे रास्ता देखते हुए, लठिया से अनुभव करते हुए चल रहे थे, और पीछे दोनों श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों चल रहे हैं। तभी आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था। ठाकुर जी को भी अनुभव नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। जैसे श्रीनाथ जी ने लठिया, वो सूरदास जी लठिया से चल रहे थे, उनको भी पता नहीं चल पाया, और चलते चलते श्री सूरदास जी उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी और लाडली जी ने ऊपर से देखा, बड़ा गहरा गड्ढा, ठाकुर और नीचे सूरदास जी पड़े हैं, हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सिर में चोट आ गई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे, चलो इनकी नेक मदद कर दें, इनको नेक ऊपर उठा लें। बोलो क्या बात कर रहे हो, बाबा पहचान जाएगा हमको, और पहचान गए हो ना तो जो भाव है ना या कि वो सब खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी वास्तव में मिलते क्यों नहीं है, ताकि आपका भाव दिनों दिन बढ़ता रहे। क्योंकि सामिप्य में दोष आ जाता है। आप किसी को दूर से देखो बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन उसके संग आप 10-5 दिन रह लोगे ना तो उसमें आपको दोष दिखने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी भाव रखते हैं कहीं मेरे दोष, ठाकुर जी में कोई दोष नहीं होता, दोष हम में होता है। कहीं हमें कोई दोष ना आ जाए, हमारी भक्ति में दोष ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। लेकिन लाडली जी कहने लगी, ठाकुर जी मत करो। ठाकुर जी बोले, नहीं मैं ऐसे ना देख सकूं सूरदास को। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी काली कमली उतारी और नीचे गड्ढे में डाल दी।
और किशोरी जी कही आप मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है, अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं कहां गई, तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। और जैसे ही बाबा शब्द सुना है सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा, जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हों। बोले ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई कौन है भैया? बोले भैया बाबा हम यहीं ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको पड़ो भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दें। हाँ भैया बड़ो भलो करेगो ठाकुर तेरो। भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले मैंने अपना पटका डाल दिया नीचे, आप आकू पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं और यहां से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। क्या स्वरूप है वे? सूरदास जी के मन में भाव आ गया, जैसे ही पटका पकड़ा उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जानबूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हों, और गिरे तो कहां गिरे? श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिर गए। और गिरते ही बड़ी चतुराई से श्री किशोरी जी के एक पांव की पाजेब को सूरदास जी ने पकड़ करके खींच के अपनी जेठ में भर लिया, और भर करके ठाकुर जी खड़े हो गए, किशोरी जी खड़ी हो गई, सूरदास जी भी व्यवस्थित हो गए। ठीक है बाबा अब तुम बाहर आ गए हो, अब पीछे को मत जाइए गड्ढा, तुम यहां चले जाओ। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को बात, जल्दी चलो गोसाई जी दर्शन खोल देंगे, नहीं मिले तो बहुत डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे ही चली तो चलते ही एक पांव की तो छम आवे आवाज, दूसरे पांव की आवाज ही नहीं। किशोरी जी ने नीचे देखी, बोले हमारी पाजेब कहां है? अब तो ढूंढने लगे तो दूर ही दिख गई, बोले पाजेब हाथ में लटक रही है सूरदास जी के। किशोरी जी बोली मेरी पाजेब रह गई है। ठाकुर जी बोले दूसरी दिलवा देंगे, चलो वो नामों को तो वही चाहिए जो सूरदास जी पे। बोले तुम फंसवाओगे आज, सूरदास बाबा तो जन कब छोड़ेगा, लेकिन आज गोसाई जी बहुत डांट लगाएंगे। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए। तो बोले तुम ही लिया। बोले मुंह को डर लगाया बाबा तो मैं ना जाऊंगी, तुम ही मांगो। लाडली जी तो चाह रही है कि कृपा आज कर ही दे इनके ऊपर। ठाकुर जी फिर से गए, बाबा हाँ हाँ भैया बोलो। वो हमारी एक पाजेब आपके पास रह गई है, आप कृपा करके हमको प्रदान कर दो। ठाकुर जी बोले, वो सूरदास जी बोले भैया मैं कैसे मान लूं ये पाजेब तुम्हारी है? अब भैया मैंने तुम्हें दे दी और फिर कोई आयो कि बाबा मैंने तुम्हारी सहायता करी, मेरी पाजेब गिर गई, तो मैं तो झूठो रह जाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो आपको पता कैसे चलेगी कि या की दूसरी पाजेब कौन के पास? आप पे आंख तो है ना? बोले आंख ना है लेकिन हाथ तो है ना, अनुभव कर लूंगा मैं। तो बोले क्या करोगे? बोले दूसरी पाजेब जो है का है वो मेरे हाथन के आगे आप चरणन में धारण करके ही दे दो, मैं वह पाजेब को हाथ से स्पर्श कर लूंगा, सो दूसरी पाजेब पहना दूंगा। किशोरी जी मुस्कुरा गए, बोले सूरदास जी समझ गए कि ये ठाकुर जी पधारे हैं। ठाकुर जी बोले आओ। अब तो किशोरी जी आगे आई, आगे आकर के खड़ी हुई, सूरदास जी से कही सूरदास जी नीचे बैठो, नीचे देखो, एक पाजेब देख लो और दूसरे पांव में पहना दो। जैसे ही पाजेब देखी तो समझ गई, बोले हाँ भैया तुम्हारी है। दूसरे पांव में पाजेब पहना करके श्री किशोरी जी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी, अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोने लगे। बोले कृपा करो प्रभु, मैं पहचान गया हूं आप पधारे हो मुझ पे कृपा करने। किशोरी जी ने सूरदास जी को उठाया और ठाकुर जी, किशोरी और सूरदास जी तीनों को आलिंगन किया। और आलिंगन करके ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे, बोले बाबा आंख खोलो। बोले मैं देख ना सकूं? बोले खोलो तो सही। जैसे ही नेत्र खोले तो श्रीनाथ जी राधा रानी के संग में सामने खड़े हुए हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी का दर्शन श्री सूरदास जी महाराज अपने नेत्रों से कर रहे हैं। और इसी भाव को हमारे ब्रज में श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने। और श्री हित हरिवंश महाप्रभु इसी भाव को अपनी वाणी में गा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। रसिक शिरोमणि श्री हित हरिवंश महाप्रभु एक भाव कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। गोपियां जब वेणु गीत गाती हैं तो वेणु गीत में एक भाव कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम।
हे प्रभु, इन आंखों का धर्म ही केवल आपको देखना है और किसी को देखना नहीं है। उसी भाव पर हे तरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया, वे कहते हैं, ठाकुर जी देखा तो एक आंख से भी जा सकता है, आपने हमको दो आंख क्यों दी? क्योंकि आप श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दो रूप में विराज रहे हो, ताकि इन दोनों नेत्रों में आप बैठ सको, इसलिए आपने हमको दो ज्योति दी, दो नेत्र दिए। नहीं तो देखा तो एक आंख से भी जा सकता है, आपने दो नेत्र इसीलिए दिए ताकि आप युगल जोड़ी के साथ में हमारे नेत्रों में विराजो। ब्रज के शिरोमणि बंधु, वैसे वास्तव में बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन वास्तव में जितने भी रसिक हुए ना ठाकुर जी के पदावलियों से ठाकुर जी को मोहित करने वाले हुए, सब ब्रज में ही है, सबका प्रादुर्भाव ब्रज में ही हुआ। ब्रज की छटा न्यारी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का, आज अनंत कृपा हम आप सब पर हुई है। श्री नाथद्वारा में यमुना जी तो विराजमान हैं ही हैं, लेकिन हमारे हरिद्वार से गंगा जी का भाव लेकर के परम पूजनीय महामंडलेश्वर भगवत धाम से पधारे हैं श्री विवेकानंद महाराज जी, आज पधारे हैं। साथ में श्री रविंद्रानंद महाराज जी भी पधारे हैं। आप श्री के चरणों में बड़ी बड़ी प्रार्थना एवं बहुत बहुत प्रणाम। ये धन्यता महाराज जी, आप ऊपर ही विराजते तो सुख मिलता बहुत, लेकिन ये संत का जो स्वभाव है, ये धन्यता है। नहीं तो महाराज हम भी कहीं कथा में जावे तो हमको भी लगता कि आसन तो दो कम से कम बैठने का, लेकिन आप में कदापि ये भाव नहीं। आपके इस भाव को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी ने सूरदास जी पर बड़ी कृपा की और कृपा करके उसी भाव से ठाकुर जी पधारे। सबका अंगीकार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। तो मैं किस बात पर यह भाव कह रहा था कि साधन की आवश्यकता ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हो तो वही साधन आपको भक्त बनाता है, लेकिन साधन की भी आवश्यकता जब छूट जाती है तो आप भक्त से उठकर के प्रपन्न बन जाते हैं। हम भक्त तो बन चुके हैं, हमारी कथा में रुचि, हमारी दर्शन में रुचि, हमारी तीर्थ यात्रा में रुचि, हमारी संत दर्शन में रुचि तो है, लेकिन हम प्रपन्न, अब भक्त तो बन गए, लेकिन प्रपन्न कैसे बने? बोले प्रपन्न का यही भाव है कि अब जितनी भी साधनों से आपने ठाकुर जी की भक्ति की है ना, अब उन साधनों के बिना करके प्रयास करो। उन साधनों को अब धीरे धीरे, उन साधनों की अभिच्छा मत करो, उनकी इच्छा के बगैर अब ठाकुर जी की प्राप्ति करने का प्रयास करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? माफ कीजिएगा, लेकिन साधन जीवन पर्यंत यदि भगवत प्राप्ति के लिए हमारे साथ लगा रहेगा तो हमने कथा नहीं सुनी, हमने संत दर्शन नहीं किए, हम पर वास्तव में कृपा नहीं की ठाकुर जी ने। पूज्य पिताजी महाराज तो बड़े भाव से कहते हैं कि साधन छूटना ही भक्ति है। साधन किस लिए आया? ताकि हम भक्त बन जाएं। अब
साधन करते 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 उस साधन से निवृत्त हो जाना, बिना उस साधन के भगवत स्मरण बन जाना, यही हमारी प्रपन्नता है। इसलिए भक्त बन गए। अब भक्ति पथ का अगला स्टेप क्या है? अगला अब हमको क्या करना है? बोले अब हमको प्रपन्न बनना है। श्री सूरदास जी महाराज वास्तव में अष्ट सखाओं में सबसे बड़ी प्रपन्नता की उपाधि यदि किसी को दी जाए तो वो श्री सूरदास जी। गोसाई बालक परीक्षण के रूप में नहीं, लेकिन हां उनकी प्रपन्नता संसार को पता चले, उस भाव से सूरदास जी को सामने बिठाते थे और कहते थे हम कपाट खोल रहे हैं ठाकुर जी के। 24 ही बज गए आज तो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कपाट खोले। तो गुसाई बालक परीक्षार्थ भाव से नहीं, ताकि जितने दर्शनार्थी हैं उनको पता चले कि प्रपन्नता किसे कहते हैं, पूर्ण रूपेण शरणागति किसको कहते हैं, उस भाव से सूरदास जी से कहते थे सूरदास जी हम कपाट खोल रहे हैं, आप ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन किए। और जैसे ही कपाट खुलते, जैसा ठाकुर जी का स्वरूप होता, बिना नेत्रों के देखे सूरदास जी वैसा ही भाव गाते थे। ठाकुर जी की सेवार्थियों के हृदय में प्रश्न नहीं उठा, लेकिन दर्शनार्थियों ने किसी ने कह दिया, बोले कि ये तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में से ही कोई बता देता हो आज ठाकुर जी लाल घटा में विराज रहे होंगे। आज भी ठाकुर जी के घटा के दर्शन हैं श्रीनाथ जी के। और देखो बड़ी कृपा श्रीनाथ जी की हम पर, आप पर, सब पर हो रही है। मैंने कहा ना, यहाँ तो ठाकुर जी आप सबके लिए विराजते हैं शाम को, बाकी जितने भी संत महापुरुष और कुछ विशिष्ट लोग हैं उनके लिए ठाकुर जी कक्ष में भी दर्शन दे रहे हैं। कल रात्रि में भाव ऐसा भी बन रहा था कि सबके लिए कक्ष में दर्शन कैसे सुलभ कराए जाएं, क्योंकि फिर तो वहां तो जमात बैठ जाएगी पूरी, ठाकुर जी हमारे कोई ले जाएगा उठा के नेक्से से, तो हैं बेचारे। लेकिन कुछ चेष्टा कर रहे हैं कि कक्ष के दर्शन की भी कुछ व्यवस्था बन पाई तो उसका भी प्रयास करेंगे। तो आज हमारे गिरधर लाल जी भी लाल घटा के स्वरूप में विराज रहे थे। तो कोई ऐसा भाव नहीं था कि मंदिर में भी घटा होगी, और किसी को पता भी नहीं होता। आज जैसी लाल घटा पधराई तो एक वैष्णव ने आके बताया, बोले आज श्रीजी बाबा भी घटा में बैठ रहे हैं। और ये आज की बात तो चलो ठीक है, कल ठाकुर जी मोती के, सुंदर ठाकुर जी मोती बंगला में बैठ रहे थे हमारे गिरधर लाल जी। तो सुबह में दर्शन करने गया, तब बंगला नहीं था, हमारे लाल जी मोती के बंगले में बैठ रहे थे। यहाँ कथा शुरू हो गई तो 11 बजे राजभोग में वहां श्रीजी बाबा भी मोती बंगले में बैठे हुए थे। तो यहाँ हमारे वैष्णव कह रहे थे, बोले महाराज जी श्रीनाथ बाबा ने आपके उस उत्सव को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया है। ठाकुर जी स्वीकारिता इसी प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, जैसे गिरधरलाल जी का श्रृंगार हो रहा है वैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। बड़ी कृपा श्रीनाथ जी हम सब पर कर रहे हैं। तो साधन की आवश्यकता नहीं, बिना साधन के ठाकुर जी की प्राप्ति, वो उसे कहते हैं प्रपन्नता, वही है श्रेष्ठ भक्ति। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान का नाम है। नेत्र रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है तब सत्य के दर्शन होते हैं, लेकिन मन में जब ठाकुर जी का नाम स्मरण होता है तो परम सत्य का दर्शन हृदय में ही हो जाता है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है, ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक है, वहां पर अधिकारी श्रोता, अधिकारी वक्ता, सबके भाव बताए गए। क्या कह रहे हैं, भाव से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभितक्षणात्। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में क्या भाव बता रहे हैं? सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। अपने श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय में परम धर्म का बीज बोने का काम श्रीमद् भागवत जी करती है। धर्म और परम धर्म दोनों में भेद होता है।
आप अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए, आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए, पारिवारिक संतुष्टि के लिए जो कर्म करते हैं, जो कृत्य करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जब आत्मसंतुष्टि का जो आप कृत्य करते हैं, उसी को परम धर्म कहते हैं। माफ कीजिएगा, यहां पर अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए कोई नहीं आया है। कोई आया यहां पर? कोई अपनी पारिवारिक संतुष्टि के लिए आया कि चलो भैया कथा में चले आए, तो हमारी दादाजी बेचारे बूढ़े पड़े हैं, उनको बहुत बीमार है, ठीक है जाएंगे कथा सुन लेते, उस भाव से तो नहीं आए। आप अपनी सामाजिक संतुष्टि के लिए भी यहां पर नहीं आए हो कि भाई समाज बहुत प्रशंसा करेगा, गली मोहल्ले वाले बड़ी प्रशंसा करेंगे। कहां से आए? वो नाथ द्वारा कथा सुन के आए हम लोग। इतनी तुच्छ बात के लिए कोई नहीं आया है। और आजकल बड़े बड़े शहरों में तो दर्शन करना, कथा सुनना, इन सब भावों पर तो महाराज जी लोग कहते हैं कहां गए थे वो कथा सुनने? अरे क्या कथा सुनते हो, क्या रखा है कथा? कहां गए थे? बोले वहां तीर्थ यात्रा गए। अरे कहा तीर्थ यात्रा करने गए थे? लोग तो आजकल उसको बहुत ओल्ड फैशन मानते हैं, कथा सुनना, तीर्थ यात्रा चन करना। तो उसके लिए भी कोई नहीं आया है। यहां पर बैठा हुआ चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यहां शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि और इन सब के लिए हम लोग नहीं आए हैं। उन सब के लिए आप अपने घरों पर रहते हो। यहां पर हम लोग आए हैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, मन को संतोष हो जाए। मैं अपनी स्थिति बता करके अपने आप को महान बनाने की कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे दिन बस यही लगा रहता है, सुबह कथा भी करनी है, रात को उसके लिए अध्ययन भी करना है, फिर बार बार आऊंगा, आकर के यहाँ देखूंगा यहाँ पर सब ठीक तो है, व्यवस्थित तो है, व्यवस्थित तो है। कल रात में दर्शन भी हुए तो मैं तो वहीं खड़ा था, मुझे नहीं दिख रहा था बंगला कैसा। अब मैं सबसे पूछ रहा था, ठाकुर जी सुंदर लग रहे थे ना? ठाकुर जी देखो सच सच बताना भाई, 500 रुपए दूंगा तुझे, सच बोल कैसे लग रहे थे ठाकुर जी? और सबसे जब सुन रहे थे, अरे बड़े सुंदर लगे, बड़े। तो इतनी, अब ठाकुर जी की सुंदरता में मुझे क्यों प्रसन्नता होगी? लेकिन ठाकुर जी की सुंदरता में हमसे कोई कहे कि भाई तुम बड़े बढ़िया लगते हो, तो ठीक है हम भाव खा जाएंगे, हाँ बढ़िया तो नहीं है हम। लेकिन कोई कहते आपके ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, तो शारीरिक संतुष्टि नहीं, मानसिक संतुष्टि होती है। जय हो, मेरे लाल जी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। हम आप सब लोग यहां मानसिक संतुष्टि के लिए बैठे। श्रीमद् भागवत यही तो करती है। मैं तो ऐसा समझूंगा कि ये इतना बड़ा उत्सव करना मेरे अकेले की वश की नहीं है। पूर्व पूज्य पिताजी महाराज इस वक्त भारत के सबसे पहले ऐसे वक्ता होंगे जिन्होंने 1300 से ज्यादा भागवत की कथाएं की हैं। 1300 कथा उनकी, और हमने कितनी करी हमने गिनी तो नहीं है, लेकिन 4 साल में जितनी हो गई उतनी कथा हमारी। उन सब का फल आज हमारे परिवार पर हुआ कि ये उत्सव हो रहा है। नहीं, अकेले की बस की नहीं है। श्रीमद् भागवत का धर्म यही कहता है कि धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। व्यक्ति धर्म करते 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 जिस दिन परम धर्म करने लग जाए, उस दिन समझ लेना भागवत जी उस पर प्रसन्न हो रही हैं। अब तक हमने कथा सबको सुनाई, खुद भी अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये कथा जब उत्सव में परिणत हुई है तो उसका भाव तो यही है कि श्री भागवत जी प्रसन्न हो रही हैं, और प्रसन्न होकर के अब धर्म को उन्होंने परम धर्म में व्यतीत कर दिया है। अब यहां शारीरिक सुख की कामना नहीं, अब तो मानसिक सुख की कामना है। हमने तो अपने सब परिकर के लोगों को कह दिया मैंने कि ये कथा के बाद में अब ठाकुर जी का हर कथा में उत्सव करेंगे हम लोग, चाहे एक दिन के लिए सही। हमारे गिरधर लाल जी का हर कथा में उत्सव होगा। जहां जहां कथा होने वाली है आगे सबको कह दो पहले से ही, गिरधर लाल जी सब कथाओं में पहुंचेंगे और एक दिन तो उत्सव स्वीकार करेंगे ही करेंगे। केवल ठाकुर जी का उत्सव नहीं, हमारा जीवन ही उत्सव हो जाए, यही तो अर्चावतार की कृपा है। अर्चावतार आकर के जीवन उत्सव बना देता है। तो भागवत का धर्म क्या है? भागवत का विषय यही है कि आदमी धर्म से उठ करके परम धर्म करे। धर्म वह है जो आप अपने सुख, अपने शारीरिक सुख आदि मैंने सब बताया, और परम धर्म क्या है? मानसिक सुख, आत्म सुख। श्रीमद् भागवत जी परम धर्म प्रदान करती, ये उनका विषय है।